नमस्कार, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। 7 महिलाएं जिसने एक सपना देखा बिजनेस करने का और बना डाली 1600 करोड़ की कंपनी। जी हाँ, 1600 करोड़ की कंपनी। और ये जर्नी इन्होंने 80 रुपये से स्टार्ट करी और 1600 करोड़ तक पहुँचे ये। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक केस है, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस केस से हम लोग अपने बिजनेस में क्या अडॉप्ट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे इस केस के तरफ। सन 1959 7 महिलाओं ने 80 रुपये जमा किया और एक समिति बनाई, श्री गृहोद्योग समिति। इनका एक प्रोडक्ट काफ़ी फेमस है, लिज्जत पापड़, जो कि हमारे और आपके यहाँ किचन में सामान्यतः दिख जाता है हम लोग को। इनका ये जो बिजनेस मॉडल है, ये प्रॉफिट से ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस है। वो मैं बाद में बताऊंगा ये वुमेन एम्पावरमेंट पे ही क्यों फोकस है कंपैरिजन टू प्रॉफिट। तो आइए चलिए समझते हैं कि इन्होंने कैसे काम स्टार्ट किया, किस तरह से यहाँ तक की जर्नी इन्होंने तय करी। इन्होंने ऐसी कई महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जो घर पे रह के कुछ काम करना चाहती थी। तो इन महिलाओं को ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर देते थे। ये जो महिलाएं होती थी, रॉ मटेरियल मिलने के बाद उसका पापड़ बनाती थी और फिर इनके सेंटर पे, लिज्जत पापड़ के सेंटर पे आके जो भी इन्होंने फाइनल गुड्स बनाया, जो भी पापड़ इन्होंने बनाया, इसको जमा कर देती थी। तो नॉर्मली क्या होता है इनके यहाँ, इनकी एक बस है जो कि इन महिलाओं को पिक करती है इनके लोकेशन से, फिर ये सेंटर तक आती हैं। फिर जो माल इन्होंने बनाया हुआ था पिछले दिन उसको यहाँ जमा करती हैं। उसके बाद फिर आगे माल बनाने के लिए रॉ मटेरियल ले लेती हैं और जितना माल इन्होंने बनाया था उसका इनको पेमेंट मिल जाता है। फिर ये बस इनको घर तक ड्रॉप कर देती है। आज की डेट में इनके लगभग 45,000 महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। लगभग 50 से 80 करोड़ का पापड़ ये एक्सपोर्ट करते हैं लगभग 25 देशों में। और इनके लगभग 80 से 85 के करीब सेंटर हैं जहां पापड़ वगैरह का रॉ मटेरियल मिलता है, ये लगभग पूरे भारत में। एक चीज़ में सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो प्रोडक्ट है पापड़, अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो हमें सेम लगेगा खाने में, अगर हम कन्याकुमारी में बैठे हैं तो भी सेम लगेगा। तो इसके लिए इनका जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं एकदम स्पेसिफिक जगह से ही इंपोर्ट किए जाते हैं और फिर उन्हीं रॉ मटेरियल को ही यहाँ पे पापड़ बनाने में इस्तेमाल होता है। अब आप बोलोगे कि अमित सर इसमें क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? तो सर इसके लिए ये क्या करते हैं, रैंडमली किसी भी महिला के यहाँ कुछ महिलाएं जाती हैं और किस तरह से ये दीदी खाना बना रही हैं, हाइजीन मेंटेन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, क्या रॉ मटेरियल इसमें यूज़ कर रही हैं, बेस्ड ऑन जो भी हमारा पैरामीटर है उसके अनुसार। तो इस तरह से क्वालिटी को चेक करते हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि इन्होंने मार्केटिंग कैसे करी अपनी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सन 1959 काफ़ी पहले का टाइम है, लगभग आज़ादी के लगभग 12 साल बाद की कहानी है ये। तो उस समय हम लोग को भी पता है कि महिलाओं का उस समय क्या लोगों की धारणाएं थी महिलाएं के लिए। महिलाएं जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो बिज़नेस तो सर बहुत दूर की बात है। फिर भी इन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, इस तरह के बिज़नेस करने के बारे में सोचा। तो इनका जो मेन मार्केटिंग फंडा इन्होंने जो यूज़ किया था, माउथ पब्लिसिटी पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे तो वहाँ पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट को दिखाया, सैंपल टेस्ट कराया। और इसके अलावा किसी और ने रिकमेंड कर दिया। तो इस तरह से ये माउथ पब्लिसिटी पे ज़्यादा फोकस की, क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी साउंड नहीं थी। तो ये सिंपल इन्होंने अपनी मार्केटिंग को रखा। अब इसमें हम लोग आते हैं कि इनके इस बिजनेस मॉडल से हम अपने बिजनेस में क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सर देखिए, सबसे पहला चीज़ क्लियर विजन होना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो हमारे पास एकदम क्लियर विजन होना चाहिए कि हमको करना क्या है और कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिज्जत पापड़ का केस ले लूँ, तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने प्रॉफिट से ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे ही फोकस किया है। क्योंकि अगर इनको प्रॉफिट करना होता तो इनको पहले भी फंड वगैरह मिल रहे थे, बट इन्होंने डिनाई किया। इनका मेन एजेंडा यही था कि जो हमारी तो जो महिलाएं जो घर में हैं और इंडिपेंडेंट
कुछ अर्न करना चाह रही हैं, तो इसलिए इन्होंने क्लियर वुमेन एम्पावरमेंट पे ही फोकस किया। और सबसे मज़े की बात सर इनके यहाँ ये है कि इनके यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, इनके यहाँ सब ऑनर है। जो जितना पापड़ बनाया है इनको वेजिस तो मिली ही मिली और साथ में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इनको मिला। तो एक तरह से ये हमारा कोऑपरेटिव मॉडल है जो कि वर्क कर रहा है आज भी। लगभग 1600 करोड़ इसका 2020 का टर्नओवर है लिज्जत पापड़ का पूरे केस में। दूसरा चीज़ जो हम लोग इनके यहाँ सीख सकते हैं, मोटिवेशन। इनके पास एकदम क्लियर मोटिवेशन था कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट होना है, कुछ काम करना है, महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं, तो क्लियर मोटिवेशन था। तीसरा, टीम वर्क। ये सर पूरा काम आप देखोगे तो ये विदाउट टीम हो ही नहीं सकता है। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। मान लीजिए कि सारी महिलाएं तो एक जैसा पापड़ नहीं बेल सकती हैं, नहीं बना सकती हैं, तो जहाँ पे जो महिलाएं फंसती थी तो उनको बाकी जो महिलाएं हैं उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करती थी, जिससे कि वो महिलाएं धीरे धीरे चीज़ों को सीखती थी और फिर खुद में सक्षम हो जाती थी। तो ये मेनली इनके 4 की फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ये मेनली जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अभी 2 जनवरी से शार्क टैंक सीज़न 2 आ रहा है, तो उसमें हर एक एपिसोड का हम लोग जो अच्छे अच्छे बिज़नेस होंगे तो उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्यों इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया, क्यों नहीं किया, और कुछ जार्गन्स, टेक्निकल टर्म्स जो शार्क टैंक में नॉर्मली यूज़ किया जाता है, आज क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इस पर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें आप लोग को ये सब जार्गन्स और टेक्निकल टर्म्स मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग जब हमारा ये एनालिसिस वाला वीडियो आएगा तो उसको कुछ अच्छे से आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को ये केस स्टडी थोड़ा सा रिलेट कर पाए होगे आप, और इसी तरह के कुछ कुछ केस स्टडी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे कंपनीज को भी हम लोग देखेंगे जो कभी राइज हुई फिर फॉल हुई, तो इन सब की भी एनालिसिस करेंगे, तो काफ़ी डिटेल करेंगे और एक स्टोरी फॉर्म में करेंगे, तो मज़ा आने वाला है आप लोग को भी। सो थैंक्स अगेन, थैंक्स।